सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने मेहनत सबसे ज़्यादा की, आपने दिल से सब किया, फिर भी जीत किसी और की हो गई? क्या योग्यता ही सब कुछ नहीं होती? क्या किस्मत, कर्म और निर्णय योग्यता से भी बड़े होते हैं? सत्संगत जी, आज हम जानेंगे कर्ण क्यों हारा। और असली सवाल यह है कि कहीं हम भी कर्ण की तरह तो नहीं जी रहे। कर्ण जन्म से ही असाधारण, धनुर्विद्या में अर्जुन के बराबर, दानवीर इतना कि दुनिया आज भी उदाहरण देती है, लेकिन समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया, पहचान नहीं मिली। तो सत्संग जी, योग्यता होना काफी नहीं है, सही जगह पर होना भी जरूरी है। काबिलियत अगर हर गलत जगह पर खड़ी हो तो वो भी हार जाती है। सत्संग जी, कर्ण को सबसे बड़ा सहारा मिला दुर्योधन का। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, लेकिन साथ ही उसे गलत दिशा भी दी। जिसने तुम्हें उठाया जरूरी नहीं वो सही भी हो। सत्संग जी, एक लड़का था, बहुत टैलेंटेड था, बहुत समझदार था, लेकिन उसने ऐसे दोस्तों को चुना जो शॉर्टकट में विश्वास रखते थे। धीरे धीरे उसका रास्ता बदल गया, उसकी सोच बदल गई। आखिर में टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो हार गया। तो सत्संग जी, गलत लोग तुम्हें गिराते नहीं, वो तुम्हें गलत रास्ते पर चलाते हैं। कर्ण के अंदर एक चीज थी, दर्द, और उसी दर्द से जन्मा अहंकार। उसे साबित करना था मैं भी किसी से कम नहीं, लेकिन यही साबित करने की आग उसे अंधा कर गई। जब हम खुद को प्रूव करने लगते हैं तब हम ट्रूथ से दूर हो जाते हैं। सत्संग जी, अहंकार हमेशा जीतने की जल्दी में होता है, इसीलिए वो हार जाता है। कर्ण को कई मौके मिले जब वो सही पक्ष चुन सकता था। भगवान कृष्ण ने खुद कहा तुम पांडवों के साथ आ जाओ, लेकिन कर्ण ने क्या किया? लॉयल्टी को चुना, ट्रूथ को छोड़ दिया। तो सत्संग जी, लॉयल्टी अच्छी है, लेकिन गलत के साथ लॉयल्टी विनाश है। सही के साथ खड़े होना मुश्किल है, लेकिन गलत के साथ खड़े रहना विनाश है। कर्ण को कई श्राप मिले, गुरु परशुराम का श्राप, ब्राह्मण का श्राप, लेकिन असली सवाल, क्या सिर्फ श्राप ही कारण थे? सत्संग जी, श्राप कर्मों का परिणाम है। जो हमने किया है वही वापस आता है। किस्मत लिखी नहीं जाती, वो हमारे कर्मों से बनती है। अब सब जोड़ो, गलत संगति, अहंकार, गलत निर्णय, कर्म। सत्संग जी, कर्ण योग्यता से नहीं हारा, वो अपने चॉइसेस से हारा। तो सत्संग जी, यह जानने वाली बात है कि कर्ण की कहानी हमें क्या सिखाती है। तो कर्ण की कहानी हमें यहाँ यह सिखाती है कि सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं है, सही निर्णय लेना जरूरी है। सिर्फ लॉयल होना काफी नहीं है, सही के साथ लॉयल होना जरूरी है। सत्संग जी, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। अगर आज आपकी जिंदगी में भी सब कुछ होते हुए भी हार मिल रही है, तो रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं भी कर्ण की तरह गलत जगह खड़ा हूँ? क्योंकि जिंदगी में हार कभी योग्यता से नहीं होती, हार हमेशा निर्णयों से होती है। तो सत्संग जी, क्या कर्ण सच में युद्ध में हारा था, या वो बहुत पहले ही हार चुका था? सत्संग जी, कर्ण की असली लड़ाई अर्जुन से नहीं थी, कर्ण की असली लड़ाई थी अपने अंदर के दर्द से। जब जब उसे अपमान मिला, उसने उस दर्द को हील नहीं किया, उसने उस दर्द को फ्यूल बना लिया। सत्संग जी, दर्द दो काम करता है, या तो तुम्हें मजबूत बनाता है या तुम्हें अंधा बना देता है। कर्ण के साथ क्या हुआ? वो मजबूत भी बना, लेकिन साथ ही अंधा भी हो गया। जिस दर्द को तुम समझते नहीं, वही दर्द तुम्हें चला रहा होता है। कर्ण हमेशा खुद को किससे कंपेयर करता था? अर्जुन से। वो मुझसे बेहतर क्यों? उसे सब क्यों मिला? धीरे धीरे उसका फोकस जीत से हटकर तुलना पर आ गया। तो सत्संग जी, कंपैरिजन मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है। आज भी लोग यही कर रहे हैं, इंस्टाग्राम देख के दुखी, दूसरों की सक्सेस देखकर फ्रस्ट्रेटेड। तुम तब हारते हो जब तुम अपना रास्ता छोड़कर दूसरों का रास्ता देखने लगते हो। कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन उसने क्या चुना? जिसने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो सत्संग जी, ये लॉयल्टी नहीं थी, ये इमोशनल अटैचमेंट था। हम भी कई बार गलत रिश्ते, गलत दोस्त, गलत इन्वायरमेंट सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम इमोशनली अटैच्ड हैं। हर साथ निभाना सही नहीं होता, कुछ साथ छोड़ना भी सही होता है। जब कर्ण युद्ध के मैदान में गिरा, उसके पास सब खत्म हो चुका था। उस समय ना दुर्योधन काम आया, न उसकी लॉयल्टी, बस एक चीज बची, उसका सच। तो सत्संग जी, जिंदगी के अंत में ना कंपैरिजन काम आता है, ना ईगो, ना गलत लोग। सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या मैंने सही जीवन जिया? सत्संग जी, अंत में जीत या हार नहीं पूछी जाती, पूछा जाता है तुम सही थे या नहीं। कर्ण की कहानी हमें डराती नहीं, हमें आईना दिखाती है। हम भी कहीं गलत लोगों के साथ गलत कारणों से खुद को प्रूव करने में लगे हैं? अगर हाँ है तो अभी भी समय है, क्योंकि कर्ण की तरह तुम्हारी हार भी तुम्हारी योग्यता से नहीं होगी, तुम्हारी हार होगी तुम्हारे फैसलों से। और जिस दिन तुम सही फैसला ले लोगे, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। जिंदगी हमें नहीं हराती, हम खुद को जो कहानी सुनाते हैं वही हमें हराती है। कर्ण अपने बारे में यह सोचता था कि मैं अभागा हूँ,
मुझे कभी पूरा सम्मान नहीं मिलेगा, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। धीरे धीरे ये सोच उसका सच बन गई। रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है हमारी सेल्फ स्टोरी। आज भी लोग मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास मौका नहीं है, और फिर वही होने लगता है। तुम अपने जीवन के लेखक हो, लेकिन अगर कहानी गलत लिखोगे तो अंत भी वैसा ही होगा। सत्संगा जी कर्ण को मौका मिला था, भगवान कृष्ण खुद आए, सच्चाई बताई, रास्ता दिया, लेकिन कर्ण ने क्या देखा? ये मुझे अपने पक्ष में करना चाहते हैं। उसने अपॉर्चुनिटी को नहीं, डाउट को चुना। तो सत्संगा जी हर मौका लाउड नहीं होता, कुछ मौके क्वाइटली आते हैं। कई बार सही सलाह मिलती है, सही इंसान मिलता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। सत्संगा जी मौका हमेशा दरवाजा खटखटाते नहीं, कई बार वो बस सामने खड़े होते हैं। कर्ण अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाया। बचपन का अपमान, पहचान का दर्द, वो बार बार वही याद करता रहा जो बीत गया। अगर वही तुम्हारे वर्तमान को चला रहा है तो तुम जी नहीं रहे, तुम बस रिएक्ट कर रहे हो। आज भी लोग पुराने ब्रेकअप, पुरानी इंसल्ट, पुराने फेल्योर, उसी में फंसे रहते हैं। अतीत एक जगह है जहाँ से सीख लो, लेकिन वहीं मत बस जाओ। कर्ण के जीवन में सब कुछ था, टैलेंट, करेज, स्किल, लेकिन एक चीज नहीं थी, सही समय पर सही निर्णय। एक सही डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकती है। जीत मेहनत से नहीं आती, जीत सही समय पर सही फैसले से आती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो कर्ण कोई एक इंसान नहीं, कर्ण एक पैटर्न है। हर वो इंसान जो टैलेंटेड है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, हर वो इंसान जो सही जानता है लेकिन गलत के साथ खड़ा है, हर वो इंसान जो आगे बढ़ सकता है लेकिन अतीत में फंसा है, वो कहीं न कहीं कर्ण ही है। कर्ण की हार युद्ध में नहीं हुई थी, कर्ण की हार उस पल हुई जब उसने खुद के खिलाफ डिसीजन लिया। तो सत्संगा जी हमारी हार भी एक दिन में नहीं होती, हमारी हार रोज के छोटे छोटे गलत फैसलों से बनती है। अगर कर्ण चाहता तो क्या वो जीत सकता था? हाँ, अगर वो सही संगति चुनता, अगर वो ईगो छोड़ देता, अगर वो ट्रूथ के साथ खड़ा होता। लेकिन उसने क्या चुना? कंफर्ट, अटैचमेंट, प्रूफ करना। तो सत्संग जी जीतने के लिए टैलेंट नहीं, क्लियरिटी चाहिए। जिसके पास क्लियरिटी नहीं होती उसकी मेहनत भी उसे भटका देती है। अब आप खुद से पूछो, क्या मैं सही लोगों के साथ हूँ? क्या मैं ईगो में डिसीजन ले रहा हूँ? क्या मैं अतीत में फंसा हूँ? क्या मैं खुद को गलत कहानी सुना रहा हूँ? अगर इनमें से एक भी यहाँ है तो समझ लो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सत्संग जी भगवान हमें गिराते नहीं, वो हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ गलत खड़े हैं। कर्ण हार गया क्योंकि उसने सही समय पर खुद को नहीं बदला, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी समय है। तुम कर्ण बन सकते हो या अपनी कहानी बदल सकते हो, फैसला तुम्हारा है। सत्संग जी कर्ण बाहर नहीं बैठा, वो हमारे अंदर बैठा है। जब तुम जानते हो कि क्या सही है लेकिन फिर भी गलत चूज करते हो, वो कर्ण है। जब तुम किसी के लिए इतना झुक जाते हो कि खुद को खो देते हो, वो कर्ण है। जब तुम अपनी वैल्यू जानते हुए भी गलत जगह खड़े रहते हो, वो कर्ण है। कृष्ण ने कर्ण को रोका नहीं क्योंकि वो उसे हराना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे वो खुद समझे। तो सत्संग जी भगवान रास्ता दिखाते हैं लेकिन चलना तुम्हें होता है। सही रास्ता दिखाना भगवान का काम है, उस पर चलना इंसान का। तो सत्संग जी क्या जीत सिर्फ युद्ध जीतना है या खुद को जीतना है? कर्ण युद्ध हार गया, लेकिन अगर वो सही चुनता तो शायद वो खुद को जीत जाता। असली जीत बाहर नहीं होती, असली जीत अंदर होता है। जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। कर्ण की कहानी हमें दुखी करने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है, ताकि हम वही गलती दोबारा ना करें, ताकि हम सही समय पर सही फैसला लें, ताकि हम अपनी कहानी कर्ण जैसी नहीं कृष्ण जैसी बनाएं। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत खुद को सही समय पर बदल लेना है। कभी आपने शांत बैठकर अपने जीवन को देखा है? ऐसा नहीं कि बस सोच लिया, बल्कि सच में भीतर उतर कर देखा हो तो एक बात जरूर महसूस होगी कि कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है, और कई बार सब कुछ खोने जैसा लगने लगता है। और तब मन के अंदर एक सवाल उठता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन शायद हम सवाल गलत पूछ रहे हैं। हमें ये नहीं पूछना चाहिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि हमें पूछना चाहिए मुझे इससे क्या समझाया जा रहा है। क्योंकि जीवन में जो भी घटता है वो केवल घटना नहीं होता, वो एक संकेत होता है, एक दिशा होती है। कर्ण की जिंदगी को अगर गहराई से देखो तो वहाँ हार से ज्यादा सीख छुपी है। कर्ण कभी कमजोर नहीं था, वो कभी कम योग्य नहीं था, लेकिन उसके जीवन में एक चीज बार बार हुई, वो हर बार उस जगह खड़ा हुआ जहाँ उसे खड़ा नहीं होना चाहिए था। और यही गलती हम भी करते हैं। हम सोचते हैं मैं सही हूँ इसीलिए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जीवन में सिर्फ सही होना काफी नहीं है, सही जगह पर सही होना जरूरी है, सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। कभी आपने देखा होगा एक बीज अगर सही मिट्टी में पड़े तो वो पेड़ बन जाता है, और वही बीज अगर गलत जगह गिर जाए तो सूख जाता है। तो क्या बीज में कमी थी? नहीं, वो जगह ही गलत थी। ठीक वैसे ही कई बार हमारी जिंदगी में समस्या हमारी योग्यता नहीं होती, हमारी पोजीशन होती है,
हम गलत लोगों के बीच खड़े होते हैं, हम गलत सोच के साथ खड़े होते हैं, हम गलत कारणों से खड़े होते हैं और फिर हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों। सत्संग जी कर्ण भी यही कर रहा था। वो जानता था कि क्या सही है, वो समझता था कि क्या गलत है, लेकिन फिर भी वो उसी के साथ खड़ा रहा जिसे वो भीतर से गलत मानता था। और यही सबसे बड़ा संघर्ष है, बाहर का नहीं बल्कि अंदर का। क्योंकि बाहर की लड़ाई तो एक दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन अंदर की लड़ाई वो हर दिन चलती है। जब तुम जानते हो कि क्या सही है लेकिन फिर भी गलत चुनते हो तो अंदर एक आवाज आती है। धीरे धीरे वो आवाज कम होती जाती है और फिर एक दिन वो पूरी तरह शांत हो जाती है और उसी दिन इंसान हार जाता है। तो सत्संग जी कर्ण की हार युद्ध में नहीं हुई थी, कर्ण की हार उस दिन हुई थी जब उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना किया। जीवन हमें हर बार मौका देती है रुकने का, सोचने का, बदलने का, लेकिन हम क्या करते हैं? हम भागते रहते हैं, जस्टिफाई करते रहते हैं, हम खुद को समझाते रहते हैं और धीरे धीरे हम उस रास्ते पर इतना आगे निकल जाते हैं जहाँ से लौटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक सच और है, जब तक सांस है तब तक मौका है। अगर अभी भी तुम रुक जाओ, अगर अभी भी तुम खुद से सच बोल दो तो कहानी बदल सकती है। क्योंकि जीवन फिक्स नहीं है, जीवन हर पल बदल रहा है, हर निर्णय के साथ बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात, भगवान हमें रोकते नहीं, क्योंकि वो अगर हमें रोक देंगे तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। तो सत्संग जी समझ हमेशा अनुभव से आती है और अनुभव बिना दर्द के नहीं आता। इसलिए कई बार भगवान हमें गिरने देते हैं ताकि हम उठना सीखें। वो हमें हारने देते हैं ताकि हम जीत की कीमत समझें। वो हमें अकेला छोड़ देते हैं ताकि हम खुद को पहचाने। और जब ये समझ आ जाती है तब इंसान बदल जाता है। तब वो शिकायत नहीं करता, वो समझने लगता है। तब वो भागता नहीं, वो रुक कर देखता है। तब वो ब्लेम नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और यही असली जीत है, जीत बाहर की नहीं अंदर की। अगर तुम खुद को जीत लेते हो तो दुनिया तुम्हें हरा नहीं सकती, और अगर तुम खुद से हार गए तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। इसलिए आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो एक बार रुक कर सोचो, क्या मैं सही जगह खड़ा हूँ? क्या मैं सही लोगों के साथ हूँ? क्या मैं सही कारण से लड़ रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो चलते रहो, और अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ। क्योंकि रुकना हार नहीं होता, गलत रास्ते पर चलते रहना हार होता है। और याद रखना, जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा, जीवन तुम्हें सिखा रहा है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया उस दिन से तुम्हारी हार खत्म और तुम्हारी जीत शुरू। हम कहते हैं ये मेरा है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन जीवन एक ही बात बार बार सिखाता है, कुछ भी अस्थायी नहीं है। और यही सबसे कठिन सच्चाई है। कर्ण के जीवन में भी यही हुआ। वो अपनी पहचान को लेकर इतना बंध गया कि उसने खुद को उसी में कैद कर लिया। उसे हमेशा लगता रहा मुझे वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और ये सोच धीरे धीरे उसके अंदर जहर की तरफ फैलती गई। क्योंकि जब इंसान अपने जीवन को जो नहीं मिला के आधार पर जीने लगता है तो वो जो मिला है उसे कभी देख ही नहीं पाता। और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हम हमेशा कमी देखते हैं, जो नहीं है, जो छूट गया है, जो मिलना चाहिए था, लेकिन कभी ये नहीं देखते जो मिला है, जो बचा है, जो अभी हमारे पास है। और जब ध्यान कमी पर आ जाता है तो मन अशांत हो जाता है, और जब मन अशांत होता है तो निर्णय गलत होने लगते हैं, और जब निर्णय गलत होते हैं तो परिणाम भी वैसा ही आता है। फिर हम कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच तो ये है कि किस्मत नहीं, हमारी दृष्टि खराब होती है। सत्संग जी कर्ण के पास सब कुछ था, शक्ति थी, साहस था, अवसर भी थे, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा उस पर रही जो उसे नहीं मिला, और यही कारण बना उसकी हार की। जीवन हमें जो देता है वो हमेशा हमारे लिए पर्याप्त होता है, लेकिन हम उसे पर्याप्त मानते ही नहीं। हम हमेशा आगे देखते हैं, और आगे और आगे, और इसी दौड़ में हम वर्तमान को खो देते हैं। और जो वर्तमान खो देता है वो अपना सारा जीवन खो देता है। क्योंकि जीवन कहीं आगे नहीं है, जीवन अभी है, इसी पल में है। अगर तुम इस पल में शांति नहीं पा सकते तो तुम कहीं भी शांति नहीं पा सकते। कर्ण की एक और बड़ी भूल यही थी, वो वर्तमान में नहीं जी पाया। वो या तो अतीत में था जहाँ उसे अपमान मिला था, या भविष्य में था जहाँ उसे खुद को साबित करना था, लेकिन जो अभी था वो उससे छूट गया। और यही सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जो इंसान वर्तमान में नहीं जीता वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, और जो संतुष्ट नहीं है वो सही निर्णय नहीं ले सकता, और जो सही निर्णय नहीं लेता वो जीत नहीं सकता। इसलिए अगर जीवन में सच में कुछ बदलना है तो बाहर नहीं, अपने अंदर देखना शुरू करो। अपने विचारों को देखो, अपनी आदतों को देखो, अपने निर्णयों को देखो। क्योंकि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन हमेशा हमारे अंदर से बदलता है। और जब अंदर बदलाव आता है तब बाहर सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। इसलिए आज अगर जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो उससे भागो मत, रुक कर उसे देखो, समझो। क्योंकि वही तुम्हारा शिक्षक है, वही तुम्हें कुछ सिखाने आया है।
और जिस दिन तुमने उसे समझ लिया उसी दिन वो दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुख तब तक रहता है जब तक समझ नहीं आती। समझ आ गई तो वही दुख तुम्हारी ताकत बन जाता है। और यही जीवन का नियम है, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है। फर्क बस इतना है, तुम उसे देखते कैसे हो। अगर तुम उसे सजा समझोगे तो तुम टूट जाओगे, अगर तुम उसे सीख समझोगे तो तुम बदल जाओगे। और अंत में जीवन में वही जीतता है जो बदल जाता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।